कर रहे हो, तो जब भी आप जुडिशरी प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ता है मैं किस स्टेट की जुडिशरी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। कुछ राइट वेज है जुडिशरी सिलेक्ट करने के लिए और कुछ रॉन्ग वेज होते हैं। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले किस तरीके से आप अपनी जुडिशरी के स्टेट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, दूसरा कितने स्टेट्स आपको सिलेक्ट करने चाहिए, उसके बाद थर्ड कि अगर मैं मल्टीपल स्टेट सिलेक्ट कर रहा हूं तो मैं उनकी प्रिपरेशन कैसे करूं, कौन कौन से स्टेट्स का सेम सिलेबस होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी ड्यू जस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। इस चैनल पे मैं एवरी वीक वन करियर वीडियो एंड वन मोटिवेशनल वीडियो शेयर करती हूँ। सो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो जुडिशरी की प्रिपरेशन इस तरीके से करते हैं कि भाई जहां पे वैकेंसी निकल रही है मैं उस हिसाब से प्रिपेयर कर लेता हूँ। देखो ये अप्रोच ऐसा नहीं है कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं है कि ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। कई लोग कहते हैं कि नहीं आपको वैकेंसी के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं करनी, बट ऐसे स्टेट की प्रिपरेशन करके भी क्या फायदा जहाँ पे 3-3 4-4 साल हो गए आपकी कोई वैकेंसी नहीं निकली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर चेक करो कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसी आती हैं, कौन से स्टेट की ज्यादा वैकेंसीज आती हैं। इट्स वेरी गुड टू नो कि कहाँ कहाँ पे ज्यादा वैकेंसीज आ रही है। उसके साथ साथ आपकी बात आपको वो सूट करता है या नहीं करता। वैकेंसी इज इंपॉर्टेंट, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ वैकेंसी ही इज ओनली इंपॉर्टेंट। वैकेंसी चेक करने के बाद आपने लिस्ट बना ली कि यार इन स्टेट्स के अंदर वैकेंसी आती है, उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन देख सकते हो कि भाई अब मुझे क्या सूट करता है, क्या मैं वहां शिफ्ट होना चाहता हूँ, क्या मैं वहां सेटल हो पाऊंगा। लाइक साउथ साइड का पर्सन एक महाराष्ट्र चला जाए, वहां पे महाराष्ट्रन आपकी वर्किंग लैंग्वेज रहेगी, क्योंकि सारे लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते और उनके वहां पे रीजनल लैंग्वेज ज्यादा चलती है। तो वहां पे आपको रीजनल लैंग्वेज में बोला जाएगा, आपका टेस्ट भी होगा महाराष्ट्रन लैंग्वेज का, वहां का आपका टेस्ट भी होगा रीजनल लैंग्वेज का, और वहां पे बोली भी यही जाएगी। इवन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा कि वाई यू चूज महाराष्ट्र एज योर स्टेट जुडिशरी, तो यू शुड बी रेडी फॉर दिस ऑल्सो, राइट। तो आपको जो वैकेंसीज के बाद जो आपने वैकेंसीज देख ली कि यहाँ वैकेंसी निकलती है, उसके बाद आप ये सोचो कि भाई अब ये स्टेट्स को मैं फोकस कर सकता हूँ, इनमें से मैं ये स्टेट को फोकस कर सकता हूँ। अपने होम टाउन को जरूर फोकस करो क्योंकि वहां आप जल्दी सेटल हो सकते हो, या आप ऐसी कोई स्टेट सोचो जहां पे आप आगे मूव ऑन होना चाहते हो कि यार यहाँ पे मैं फिर अपना फ्यूचर देखता हूँ, उसे चूज कर सकते हो, राइट। और तीसरा आपको लगता है कि ये मेरे स्टेट से इनका सिलेबस मैच करता है, ज्यादा इनका सिलेबस मेरे स्टेट से मैच करता है, अगर मैं एक की प्रिपरेशन करूंगा तो ऑटोमेटिकली कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स मेरे साथ मैच करते हैं। तो ये 3 चीजों को फोकस करके आप प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यूपी और हरियाणा आप चूज कर सकते हो, साथ एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चूज कर सकते हो, क्योंकि उनका सिलेबस काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इन तीनों में काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। दिल्ली के केस के अंदर बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, यूपी हरियाणा में भी काफी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। तो इस तरीके से आप ये प्रिपेयर कर सकते हो। स्टेट चूज करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टेट नहीं चूज करोगे तो किस बेसिस पे आप प्रिपरेशन करोगे, किसके सैम्पल पेपर उठाओगे, क्योंकि किसी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसी में नॉन डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसी में किस टॉपिक से ज्यादा आता है, किसी में किस टॉपिक से ज्यादा आता है। अब बात आती है कैसे मल्टीपल स्टेट की प्रिपरेशन करें। मैंने वैकेंसीज देख ली, मैंने उनकी वर्किंग लैंग्वेज देख ली, मैंने उनका सिलेबस देख लिया, पैटर्न देख लिया, तो मैंने अब कुछ शॉर्टलिस्ट करता गया। मैं टोटल सब में से मैंने शॉर्टलिस्ट कर ली, 3 5 6 7 मेरे पास आ गई। उसके बाद में इन सब में सिलेबस मैच करो कि अब इनका सिलेबस कितना कितना मैच कर रहा है। कॉमन सिलेबस को सबसे पहले कवर करो और एक पेपर पे बना लो कि इस स्टेट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इस स्टेट के अंदर इतने क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और इस स्टेट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आप दोनों तीनों को पेस्ट कर लो कहीं पे भी, सो दैट आप उसको रेगुलरली देखते रहो कि भाई इस, तो आपको याद हो जाए उनका पूरा सिलेबस। कोई भी चीज आप वॉल पे पेस्ट कर दोगे ना अपने रूम की, तो आपको उनका सिलेबस याद हो जाएगा, रट जाएगा कि अरे इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो टेक आउट द कॉमन सिलेबस और फिर उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो।